राजबल जी, कल के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? कल जो कार्यक्रम रखा गया है, मुख्य अतिथि के तौर पे आ रही हैं रेणु जी, तो कल के कार्यक्रम को लेकर क्या यहाँ पर प्रेस वार्ता जो रखा गया है? और कल का जो कार्यक्रम है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अमर शहीद जगदेव प्रसाद शहादत समारोह इस कार्यक्रम का नाम है, जिसमें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा जी मुख्य अतिथि हैं। और ये कार्यक्रम आज के परिवेश में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो स्थिति आज प्रजातंत्र की बनी है, प्रजातंत्र को इन लोगों ने पूंजी तंत्र में तब्दील कर दिया है, जिसमें जो गरीब गुरबा शोषित पीड़ित परिवार के लोग हैं तो कभी भी प्रजातंत्र के शीर्ष पद पर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए जगदेव बाबू ने जो नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, राजपाट धन धरती में 90 भाग हमारा है। तो आज ये स्थिति बनी है। आप लोग भी देख रहे हैं कि प्रजातंत्र को किस तरह पूंजी तंत्र में तब्दील कर दिया गया है। एक समय था जब लालू जी की माँ दही बेचती थी और दही बेचने वाला का बेटा मुख्यमंत्री बना, रामविलास पासवान, जिनको खाने को नहीं था, गरीबी मुफलसी थी, और वो आदमी वो भी चुनाव जीतते हैं और शीर्ष पदों पर जाते हैं। तो ये प्रजातंत्र का देन है। लेकिन आज प्रजातंत्र इतना विद्रूप हो गया है, राजतंत्र की तरफ ये आगे जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने विचार मंथन किया और कहा कि आज जगदेव बाबू प्रासंगिक है। उनके विचारों पर चल कर के ही देश का, प्रदेश का, हम सबका विकास हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं, शिक्षा, उच्च शिक्षा इतना महंगा हो गया है कि इंजीनियर, कलेक्टर और डॉक्टर गरीब का बेटा नहीं बन सकता, क्योंकि एक डॉक्टर बनने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए। एक गरीब का बेटा, शोषित का बेटा कहाँ से 1 करोड़ रुपया लाएगा कि वो डॉक्टर बनेगा और उसको उच्च शिक्षा मिलेगी। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है जगदेव बाबू के विचारों को जन जन तक पहुँचाना है, और इसीलिए ये कार्यक्रम कल 7 तारीख को श्रेष्ठ पैलेस विवाह भवन में रखा गया है, जो जनता बाज़ार के पूरब दिशा में। और हम सब लोगों से अपील करते हैं कि ये बहुत बड़ा विचारधारा जो जगदेव बाबू का था, शोषितों के लिए, गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए था, वो ऐतिहासिक क्षण बनने जा रहा है। और आप सभी लोग हजारों की संख्या में आकर उस ऐतिहासिक जो क्षण बनेगा उसका आप गवाह बने, यही आप लोगों से मैं अपील करता हूँ। रेणु कुशवाहा अमर शहीद जगदेव प्रसाद शहादत समारोह श्रेष्ठ विवाह भवन में जनता बाजार सारण में रखा गया है। इस समारोह के माध्यम से हम लोग जो संदेश देने का काम करेंगे, जगदेव बाबू ने जो नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। और एक और नारा था उनका, 2 बातें हैं मोटी मोटी, सबको चाहिए इज्जत में। लेकिन आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि राजबल कुशवाहा जी ने बताया कि चुनाव जो है काफ़ी महंगा हो चुका है। यह पैसे का जो है ये सिर्फ प्रचार चल रहा है पूंजीपतियों के माध्यम से, चाहे दल कोई भी हो, जो समाज का सबसे बड़ा पूंजीपति है उसी को मौका दिया जा रहा है। और जो चाहे जितना भी बुद्धिजीवी हो, पढ़ा लिखा हो, समाज का चिंतक हो, लेकिन उसको मौका बड़े जो दल हैं उससे नहीं मिल रहा। इसलिए लोकतंत्र जो है खतरे में। इसलिए जो जगदेव बाबू ने उस समय नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, जो नारा उन्होंने दिया था, आज पुनः उस नारे की ज़रूरत है। और लोगों के बीच में जगदेव बाबू का जो विचारधारा है उसको ले जाने की आवश्यकता है। अगर उसको नहीं ले जाएंगे तो समाज में जो विकृति उत्पन्न हुई है वह जो है यह बढ़ती जाएगी और गरीब गुरबा हाशिए पर चला जाएगा। इनका न कोई काम करने वाला होगा, न इनका बात करने वाला होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि जो 90% शोषित दलित और गरीब गुरबा की जो बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। इसी नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस अमर शहीद जगदेव प्रसाद शहादत समारोह को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने विभिन्न
प्रखंडों में गया, बनियापुर गया, ईसुआपुर गया, पानापुर गया, महाराजगंज, भगवानपुर और एकमा माझी के तमाम जनता से, गरीब गुरबा जो दलित है, सबसे आग्रह किया है। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप तमाम 90% जो लोग जगदेव बाबू के अनुयायी हैं, महात्मा फुले के अनुयायी हैं, अम्बेडकर के अनुयायी हैं, आप लोग आइए और श्रेष्ठ विवाह भवन में मिलजुल कर जो है जगदेव बाबू के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत संकल्प लेने का काम करें। और यह इलाका आने वाले दिनों में हम लोग इतना संघर्ष करेंगे, लोगों को जगाने का काम करेंगे कि यह इलाका पूरा जो है जगदेव बाबू के विचारधारा से लैस होगा और आने वाले दिनों में 90% के बीच से ही सत्ता की बागडोर संभालने वाले लोग